पहला बर्गर दिखाइए डायरेक्टर साहब, वो मैंने इसे कहा था फूडीज जो है उनके लिए होगा ये। इसमें दो चीजें बहुत प्रोमिनेंटली इसलिए इस तरह का क्लोजअप था। तो एक तो आपको ऊपर चीज नजर आ रही होगी, दूसरा गुआकामोले नजर आ रहा है स्पेसिफिकली। ये दो इंग्रेडिएंट्स हाईलाइट हैं। वो जो चिली इसलिए मेंशन करी थी क्योंकि टेक्स मैक्स बर्गर्स होते हैं, जाने जाते हैं। तो ये तो टेक्स मैक्स दूसरी इमेज में रेलिंग नजर आ रही थी आपको रेस्टोरेंट पे, इसलिए मैंने फोकस से ज्यादा रेलिंग पे फोकस करा था। तो कंपनी का नाम है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, जिसे हम सब टेक्स रेल के नाम से जानते हैं। वो एग्जाम देने जाओ कभी भी लगता है पेपर बहुत इजी है तो फटाफट लिख के आ जाते हैं, पर बाकी बच्चे 1 घंटे बाद निकल के आते हैं तो टेंशन हो जाता है ये लोग अंदर क्या लिख रहे थे। तो आज शायद ऐसा हो गया। तो टेक्समैको रेल मैंने कहा था इस हफ्ते में फोकस कर रहा हूं अच्छी पेरेंटेज वाली कंपनीज। तो ये एडवेंट्स ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, सरोज कुमार पोद्दार ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जिसमें जुआरी एग्रो, हेटिच इंडिया जैसी तमाम बड़ी बड़ी कंपनी शुमार है, लेकिन ये फ्लैगशिप एंटिटी है इस ग्रुप की। ये कंपनी कई सारे डिसिप्लिन, कई सारे यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ऑपरेट करती है, पर जानी जाती है अपने रेलवेज के काम के लिए। 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं 170 एकड़ की जमीन पर कोलकाता के आउटस्कर्ट्स में। लार्जेस्ट वेगन मैन्युफैक्चरर है इस देश की, 10,000 वेगन्स बनाने की क्षमता, और रेलवे फ्रेट कार्स, ईएमयू कोचेस, लोकोमोटिव के तमाम कंपोनेंट्स, उसकी असेंबलीज, ब्रिजेस, स्ट्रक्चरल इक्विपमेंट, स्टील कास्टिंग्स, ये तमाम धंधे हैं। अच्छा, इस देश में जितनी भी वेगन्स रोल आउट होती हैं, हर 4 में से 1 यानी कि 25% मार्केट शेयर इस इकलौती कंपनी के पास है। जानी जाती है वेगन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और अब तो जो हाई पेलोड फ्रेट कार स्टील की जो बन रही हैं उसमें सबसे अग्रसर है, इसने लीड ले ली है उस स्पेस में भी। 30,000 टन पर एनम की इसके पास फाउंड्री है, लार्जेस्ट फाउंड्री है रेलवे कास्टिंग्स बनाने के लिए, और ये फाउंड्री लाइसेंस होल्ड करती है यूएसए की एएसएफ कीस्टोन से, और रेलवे ईपीसी का काम है। तो टोटल रेलवे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी। बजट कंसल्टेशंस की बात सुन रहे हैं आप, शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है इस तरह कंपनीज को रडार पे रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स 2, एक तो सरकार का फोकस रेलवे सेगमेंट पे, रेलवे को थ्रस्ट देने पर है, मार्केट शेयर इंप्रूव करने पर है, जिस कड़ी में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हो रही है जो जल्दी कमीशन होते हुए नजर आएंगे, बहुत बड़ा ट्रिगर होगा टेक्सटाइल जैसी कंपनी के लिए, और साथ साथ प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात। तो रेलवे एग्रेसिव हो रहा है और उसका फायदा इन कंपनीज को मिलना है। कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक इस कंपनी की 3,900 करोड़ रुपए पे खड़ी हुई है। फाइनेंशियल्स क्वार्टरली आप लोग की स्क्रीन पर हैं। ये वो समय है जब लॉकडाउन था, इस तरह की कंपनी में सबसे बड़ा पेन था, उसके बावजूद ये कंपनी प्रॉफिट्स क्लॉक करने में कामयाब रही, और अब Q3 और Q4 जो सेकेंड हाफ है उसमें मोमेंटम लौटता हुआ नजर आएगा। साल के हाईस 44 के, वहां से 30% नीचे। इनफैक्ट इस स्टॉक ने पहले 150 के लेवल्स देखे हुए, तो तगड़ा करेक्शन, उसके बाद अब कंसोलिडेशन तगड़ा हो रहा है। बुक वैल्यू 38 की है, तो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप पिटाई के बाद केवल 800 करोड़ का, प्रमोटर्स का 51-52% का स्टेक, और प्रमोटर्स हल्का हल्का खरीदारी कर रहे हैं इस स्टॉक में, वो भी डेटा स्क्रीन पर आ जाएगा। म्यूचुअल फंड्स 11% ओन करते हैं, और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड तो 7.5% की होल्डिंग इस कंपनी में रखता है। निपॉन के पास 3% स्टेक है। एफआईआई जुपिटर इंडिया फंड 3% से ज्यादा ओन करता है। और पिछले कई सालों के रेवेन्यूज फाइनली डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखाइएगा। हर साल देखिए किस तरह से रेवेन्यू का ट्रैक्शन इंप्रूव हो रहा है। यह कंपनी बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली है। रेलवेज के लिए मेरे ख्याल से सबसे प्योर प्ले, प्रॉक्सी बेट यही कंपनी है। डेट इक्विटी रेशियो मेयर 0.7 टाइम्स। इस तरह की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ रडार पर रखिएगा। अच्छी पेरेंटेज, रेलवे स्टॉक जो बीटन डाउन, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल, और यहां से लगता है आने वाले समय में मैसिव अपसाइड्स ये स्टॉक डिलीवर कर सकता है। तो आशीष जी, आज तो आपने घुमा दिया जो आपके क्यूज थे, पर एक ने सॉरी सबसे पहले लक्ष्य ने गेस भी कर लिया था जी। आपके चक्कर में बर्गर किंग भी 8% ऊपर हो गया, 9% ऊपर।